हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हम हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत प्रश्नों को हल कर रहे हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ये सारी परीक्षाएं, जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, नेट, स्लेट, जेआरएफ, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर मेरी वीडियो आपके लिए लाभप्रद साबित हो रहा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आइए दोस्तों, देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता सरस्वती में कब प्रकाशित हुआ था? 1908 ईस्वी में। काव्य मंजूषा के रचनाकार है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद का नाम महावीर प्रसाद क्यों पड़ा? ये महावीर क्यों खाए? क्योंकि इन्होंने प्रसाद खाया। और इनका प्रसाद किसने बनाया? मंजूषा नाम की एक लड़की ने इनका प्रसाद बनाया, इसलिए ये महावीर हो गए। तो जब भी हम मंजूषा देखेंगे महावीर प्रसाद को टिक करेंगे। निम्न में से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की अनुदित रचना है ऋत तरंगिणी। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि इन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त कथन किसका है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त का। द्विवेदी द्वारा रचित संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से कितने खंडों में संकलित है? 15 खंडों में। हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत रूप प्रदान करने वाले विद्वान हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से व्याकरण को सुधारने का बहुत काम किया है। हिंदी के लिए बहुत उल्लेखनीय काम किया। किसने दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। निम्न में से कालक्रम अनुसार सही विकल्प है। देखिए दोस्तों, रंग, ये सारी रचनाएं हैं वो मैथिली शरण गुप्त की है। रंग में भंग 1909, भारत भारती 1912, विष्णुप्रिया 1957, साकेत 1932 की रचना है। तो इसमें सबसे पुरानी रचना होती है, पहले की रचना होती है दोस्तों 1912 में। तो भारत भारती यहाँ पे है, रंग में भंग सबसे पुरानी रचना होती है 1909 में। और ये ब नंबर ऑप्शन में रंग में भंग है, तो ब नंबर ऑप्शन को टिक करेंगे। निम्न में से पंत जी की नव मानवतावादी रचना है, उसका नाम है लोकायतन। पंत द्वारा रचित सर्वप्रथम रचना गिरजे के घंटे का प्रकाशन वर्ष है 1916 ईस्वी में। पंत ने बच्चन के सहयोग से कौन सी रचना लिखी? खादी के फूल लिखा था। छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है पल्लव की भूमिका को। किस रचना के लिए पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों? इसको लिख के रख लीजिए। कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसकी रचना इन्होंने 1959 में की थी और 1960 में इनको इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पंत जी का काव्य क्षितिज कब से कब तक फैला था? तो देखिए दोस्तों, ये ब है। पंत जी का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी दोस्तों इनका 1977। तो 1916 ईस्वी में इनका गिरजे का घंटा छपा था, तभी से इनका जो राइटिंग का काम था, लेखन का शुरू था और 1977 में मृत्यु हुई। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 1900 ईस्वी में और कौन कौन से रचनाकारों का जन्म हुआ है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति की भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दू लोचन। पंक्तियां का रचनाकार है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत। युगवाणी रचना में पंत जी ने किसी युग को युग की वीणा कहा है? प्रगतिवाद को। पंत जी का सर्वप्रिय छंद है रोला छंद। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत। निम्न में से निराला जी से संबंधित दर्शन है अद्वैत वेदांत दर्शन। छायावाद की बृहत्त्रयी के संस्थापक है दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी। निम्न में से कौन कलाधर के नाम से प्रसिद्ध है? जयशंकर प्रसाद। परिमल के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार निराला जी की सर्वप्रथम कविता है जूही की कली। भारत माता की वंदना। जूही की कली को इनके प्रथम रचना मानी जाती है, लेकिन डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार इनकी प्रथम कविता है वो भारत माता की वंदना है। हिंदी साहित्य जगत का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत है, यह है सरोज स्मृति और इसके रचनाकार है निराला, जो अपनी पुत्री की मृत्यु के शोक में लिखा है 1935 में। 1935 में एक और बहुत ही चर्चित
महाकाव्य हिंदी साहित्य का, उसका नाम है कामायनी, जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। महादेवी वर्मा द्वारा संपादित पत्रिका है चांद, 1920 ईस्वी में। महादेवी वर्मा को निम्न में से कौन सा सम्मान मिला था? पद्म भूषण। सप्तपर्णा के रचनाकार है महादेवी वर्मा। हिंदी मासलवाद के प्रवर्तक है रामेश्वर शुक्ल। अंचल अमीय गरल सीकर रविकर, राग बिराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। यह मतवाला पत्रिका का संवाद है। और दोस्तों 1930-23 ईस्वी में इसकी शुरुआत निराला जी ने की थी। मतवाला और निराला, तो निराला जी की पत्रिका है मतवाला। भावों की भिड़ंत लेख के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निर्जा रचना के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? सेक्सरिया पुरस्कार। विरह की प्रांजल अनुभूति, परिष्कृत चिंतन, काव्योचित गंभीरता और सौंदर्यशीलता इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। यह है महादेवी वर्मा। हिंदी साहित्य में हलावाद का आगमन किस साहित्य से हुआ दोस्तों? फारसी साहित्य से। हिंदी में हलावाद का समय है 1933 से 1936 तक। मिलन यामिनी के रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। अभी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मिलन यामिनी का रचनाकाल क्या है, क्योंकि जिस चीजों को हम लिख देते हैं उसको हम भूलते नहीं हैं, इसलिए आपका भी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप कमेंट करके बताइए। निम्न में से रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है दोस्तों मधुलिका। निम्न में से किस रचना के लिए हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी मिला था? दो चट्टानों के बीच में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इन्होंने दो चट्टानों के बीच में जो कविता, जो काव्य है, इसकी रचना की थी 1965 में और 1968 में इसको साहित्य अकादमी मिला। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले गीत के रचनाकार है भगवती चरण वर्मा। इनका जन्म हुआ था 1903 ईस्वी में और मृत्यु 1981 ईस्वी में। तो 1903 देखने के साथ साथ दोस्तों हमें और कई रचनाकारों का जन्म काल याद आना चाहिए, जैसे इलाचंद्र जोशी है, यशपाल है, इनका भी जन्म 1903 में हुआ था। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि और कौन कौन से रचनाकार हैं जिनका 1903 में जन्म हुआ था। द्रौपदी खंड काव्य के रचनाकार है नरेंद्र शर्मा। कैसे याद करेंगे दोस्तों द्रौपदी और नरेंद्र शर्मा? द्रौपदी हमेशा सर में रहती थी क्योंकि उनके 5 पति थे। देखिए दोस्तों, हमारा ट्रिक का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, बस हम याद करने के लिए बनाते हैं। तो द्रौपदी हमेशा सर में रहती, क्यों सर में रहती थे? क्योंकि उनके 5 पति थे। तो ये द्रौपदी नरेंद्र शर्मा। रूप रश्मि मनवंतर छायालोक के रचनाकार है शंभुनाथ सिंह। इतना कुछ है दोस्तों, इस तरह का जो काम करेगा, इतना भयंकर, इतना कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। शंभु किसका नाम होता है दोस्तों? नाम क्या है दोस्तों? ये शंभु शंकर जी को बोलते हैं। तो अद्भुत काम कौन करता है? शंकर जी करते हैं। तो इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, तो ये शंकर जी का ही होगा। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम साहित्य अकादमी किसको मिला था दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में मिला, हिम तरंगिणी के लिए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथ जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर मैं हे हरि में डाला जाऊं। यह किसकी इच्छा है दोस्तों? माखनलाल। ये किसकी इच्छा है दोस्तों? कुसुम की इच्छा है, फूल की इच्छा है। और इसको किसने लिखा है दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी ने। निम्न में से किस पत्र को राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है? कर्मवीर को। अभी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कर्मवीर का रचनाकार क्या है। कर्मवीर जो पत्रिका है उसकी शुरुआत कब हुई थी और यह किसकी पत्रिका है? निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर के लिए अनुपयुक्त विशेषण है किसके लिए? इनके लिए किन सब विशेषण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? अनिल कवि। इनके लिए इनको कहा जाता है अनिल कवि। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर कोई आपका कमेंट है, सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।